कोर्ट का जो एक आदेश आया है एसटी एससी में क्रीमी लेयर को लेकर के, इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है। एक तरफ आरक्षण को लगातार कटल करने की, दूसरे तरफ आरक्षण जब बिहार में या तमिलनाडु में पहले भी दिया गया 67%, उसके बाद मेरा एक आग्रह है, सिर्फ यह कहना कि नीतीश कुमार जी यदि डबल इंजन इसको अध्यादेश नहीं ला पाते हैं भैया तो क्या बोलेंगे आप लोग ऐसे करिएगा तो। भैया मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, मेरा कहना ये है कि आरक्षण के सवाल पर 7 जज का जो आदेश है इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है और सदन में इस पर चर्चा करने की जरूरत है। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता है। अब एसटी एससी में जिसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आज भी 1.7 से ऊपर नहीं है और वहां भी क्रीमी लेयर की बात होगी तो निश्चित रूप से एक समीक्षा की जरूरत है और उस पर अध्यादेश लाने की जरूरत है। लेकिन जो बिहार ऊपर रखे रहते हो हमेशा, लेकिन जो बिहार की बात है उसमें मेरा सीधा है कि बिहार में गलती किसने की? सरकार तो दोनों आदमी की थी ना। तो बिहार में आपने यदि इसको कैबिनेट के बाद डिसीजन ले करके सदन में पास करवा करके भेज दिए होते तो आज ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो गवर्नमेंट जिसकी थी उसी ने इस प्रॉब्लम को बढ़ाया है। आज जरूरत है बिहार के 67% आरक्षण पे केंद्र सरकार को जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो स्टे किया है उसके खिलाफ अध्यादेश लाने की। मैं यह नहीं कहूंगा कि वापस ले लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन जब दोनों आदमी की सरकार थी तो फिर गलती कहाँ हुई? जब आपने 67% आरक्षण दिया तो फिर सदन में पास करके क्यों नहीं भेजा? और आज सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के यहाँ सदन से पास करके भेज दे तो गलती तो पहले ही हो चुकी है। और दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट का जो क्रीमी लेयर है वो भी मामला है, तो दोनों मामला को इसी सत्र में बहस करा लेने की जरूरत है। अच्छा एक बात हमको जानकारी नहीं है, मरना होगा तो कोई बचाएगा? जिसको मारना होगा मारेगा, मरना होगा तो कोई बचाएगा? आप हमको समझिए। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं क्या सर? भैया सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार दे न दे मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं और मुझे लगता है कि भट्टी जी को हटाने की जो व्यवस्था, हमें जो जानकारी है कि भट्टी जी को जो प्रतिनियुक्त था उसको यहाँ से वापस करने के लिए, रिलीव करने की जो बात चल रही है, तो इसका मतलब है कि शासन प्रशासन में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आखिर भट्टी जी क्यों बिहार से जाना चाह रहे हैं या बिहार से भट्टी जी को क्यों हटाया जा रहा है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।